नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। स्वागत है आपका मेरे चैनल इनफर्नो पर। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे अपने आराध्य देव भगवान शिव की तस्वीर लगी हुई है। इन्हीं को नमन करते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सावन का महीना चल रहा है, पवित्र सावन का महीना, और इसमें तमाम सारे जो शिव भक्त हैं वो अपनी भक्ति को, अपने भक्ति भाव को भगवान शिव को बताने के लिए या जताने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, कितनी कितनी यातनाएं झेलते हैं और कैसी कैसी कारगुजारियां करते हैं। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा आपके निश्चित रूप से होश उड़ जाएंगे। इतना सारा वजन लेकर, इतने अपने शरीर को यातनाएं देकर किस तरीके से जो उन्होंने ठाना है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है, किस तरीके से इस काम को पूरा करते हैं, आज सब बताऊंगा। कहाँ से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई, क्या होता है कांवड़, क्या इसका सिस्टम होता है, क्या इसकी व्यवस्थाएं होती हैं, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के साथ ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा क्या है, इसका महत्व, ये एक बड़ी विश्वसनीय साइट है BBC की, वहां से मैं ये इसका कुछ अंश जो है मैं लेके आपके लिए आया हूँ। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, कब होगी खत्म, सावन के महीने अथवा श्रावण मास जो अभी चल रहा है, अभी पिछले सोमवार से जो इसकी कांवड़ यात्रा है वो भी शुरू हो गई है। तो उसी के बारे में है। भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं, वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर, कांवड़ वो एक बांस का एक यूं समझ लिए कि एक डंडा होता है तराजू नुमा, जिसके दोनों तरफ जो है जो जल से भरे हुए कलश, जितने भी कलश आपने ठान रखे हैं, आपने जो मान्यता मान रखी है, इधर भी उतने ही कलश, इधर भी उतने ही कलश, और बीच में जो डंडा होता है उसको कंधे पर लेकर उसको चलना होता है, उसे कांवड़ कहते हैं। और जो यात्री, जो भक्त इसको लेके अपने साथ चलता है वो कांवड़िया होता है। और इस पूरी यात्रा में जितने भक्त शामिल होते हैं और बोल बम करते हुए, भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए, उनको प्रसन्न करते हुए, जो भी उनको मंत्र बोलने हैं, जो भी उनको नारे लगाने हैं वो लगाते हुए चलते हैं। इस पूरी यात्रा को कहते हैं कांवड़ यात्रा। कांवड़ पर उसे बांधकर, कांवड़ जैसा कि मैंने बताया तराजू नुमा एक यंत्र समझ लिए या एक पूरा सिस्टम समझ लिए, उसे बांधकर अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय, शिवालय मतलब शिव का मंदिर, उसमें जाते हैं और शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं, उससे उसका जलाभिषेक करते हैं, उसको नहलाते हैं उस मूर्ति को। इसी तरीके से वो जल जो है उनको अर्पित हो जाता है। और ये जल कहाँ से आया, जल किस तरह से लाया गया, किस विधा से इसको लाया गया, किस विधान से इसको लाया गया, सारी पूरी कहानी कांवड़ियों की यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ही खत्म होती है। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना एक डंडा होता है जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है। उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। ये क्यों लटकाया जाता है, क्या इसकी मान्यता होती है, क्या इसका सिस्टम होता है, अभी मैं सब आपको बताऊंगा। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। जाहिर सी बात है, जो कांवड़ अपने कंधे पर लेकर ये लोग चलते हैं, यहाँ इस तरीके से गर्दन के पीछे इसको लेके चलते हैं। और भी तरीका है उसको लेके चलने का, लेकिन किसी भी हाल में जब उस भक्त को, श्रद्धालु को आराम करना होता है, विश्राम करना होता है, तो कांवड़ जो है भूमि पर नहीं रखी जाएगी, किसी ऊंचे स्थान पर रखी जाएगी, क्योंकि वो पवित्र चीज है, उसको भगवान शिव को अर्पित करना है। तो या तो जमीन पे उसको न रखकर किसी ऊंची स्थान पर रखेंगे, और ना वहां ना रख पाए, अगर संभव हुआ तो किसी पेड़ पर उसको टांग देते हैं, लेकिन जमीन पर हरगिज उसको नहीं रखते हैं। साथ ही पूरी कांवड़ यात्रा में नंगे पांव चलते हैं। सोचिए कितना वेदना, कितना पीड़ा, कितना यातना अपने ऊपर सहते हुए ये जो भक्त हैं, ये नंगे पांव इस पूरी यात्रा को चलते हैं। आपको लगता होगा कि एक डंडे पर थोड़ा सा जल ले लिया, 1 लीटर इधर 1 लीटर उधर, और इसको चल दिए, तो ये बहुत आसान सा काम है। बिल्कुल आसान काम नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल यूँ समझिए कि होश उड़ाने वाला हूँ। देख के आप भी चकित रह जाएंगे, मन द्रवित हो जाएगा कि ऐसा ऐसा काम ये कांवड़िए लोग कर लेते हैं। भगवान शिव की श्रद्धा में, भगवान शिव की आराधना में लीन ये जो भक्त हैं,
कितना कितना यातना अपने ऊपर दे सकते हैं, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा और दिखाने वाला हूं। ये दोस्तों धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन एक विशेष व्रत किया जाता है जिसे मंगला तेरस के नाम से जाना जाता है। इस बार वर्ष 2024 में यह व्रत 19 जुलाई 2024 यानी जो अभी शुक्रवार बीता है उससे शुरू हो रहा है और उसी दिन ये व्रत किया जा रहा है। इस बार 22 जुलाई 2024 को सावन सोमवार प्रारंभ हो रहा है, यानी 22 जुलाई 2024 को पहला सोमवार जो सावन का है, जो पवित्र माना जाता है। सारे सोमवार, पूरा सावन का महीना ही शिव जी के लिए डेडिकेटेड है, उन्हीं के लिए है ये। इस बार 22 जुलाई 2024 को सावन सोमवार प्रारंभ हो रहा है जिसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार श्रावण मास बहुत ही शुभ योग संयोग में प्रारंभ हो रहा है। 2 राजयोग सहित कुल 6 शुभ योग बन रहे हैं। मैंने कई साइट्स पर कई जगह से इसको पढ़ा, तो इस बार का जो सावन का महीना है वो विशेष रूप से बहुत पवित्र है और बहुत ही ज़्यादा शुभ है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। मेरी भी ईश्वर से यही कामना है कि श्रावण मास अपने पूरे समाज के लिए, पूरे भाईचारे के लिए इतना शुभ हो कि सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और भगवान का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद सबको ही मिलता रहे। ये मैंने जो आपको बताया था, ये इस तरह से कांवड़ का ये जो डंडा होता है यहाँ पे इस तरह से, इसमें यहाँ तो ये अपनी भक्ति में अपनी शायद माँ को या परिवार के किसी जन को इस तरह लिए जा रहे हैं। इन्हीं के लगभग बराबर ये जो पानी का वजन है, पानी का कलश है, कांवड़ के दूसरी तरफ है। बहुत से लोग भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा रखने के लिए अपनी कांवड़ को इस तरीके से चमकीले पेपर से, चमकीली पन्नियों से, चमकीले पदार्थों से उसको सजाते हैं और भगवान शिव की भक्ति में लीन बोल बम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय बोलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी थकान, अपनी यातना को इसी तरीके से भूलते चले जाते हैं। क्या है कांवड़ यात्रा का महत्व, ये मैं बताता हूँ आपको। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जी हाँ, जो सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो हम भगवान शिव ही हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष भी है, यानी जल्दी से जो प्रसन्न हो जाएं। और ये भी मान्यता है कि शिव जी बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो इस व्रत में, इस कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी पाबंदियां भी हैं जो भक्त हैं उनको नहीं करनी होती हैं। लिहाजा ऐसी मान्यता भी है कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही कांवड़ का अपमान जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कांवड़ को, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि जब भी आराम करना है, विश्राम करना है, तो कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर ही रखना होता है। कांवड़ यात्रा शिवो भूत्वा शिवम जयत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो, पवित्र बनकर करो, उन्हीं का भाव अपने अंदर, उन्हीं का चरित्र अपने हृदय में लेकर इस तरीके से उनकी पूजा करो, इसी को चरितार्थ करता है। यह समता और भाईचारे की यात्रा भी है। सावन जप तप और व्रत का महीना है। ध्यान रखिए इस बात को, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, कि ये भाईचारे का महीना है। आजकल जो चल रहा है टीवी पर और अखबारों में जो आप देख रहे हैं, उन सब का मूल मंत्र यही है कि ये भाईचारे का महीना है। और सावन जो है जप तप और व्रत का महीना है। शिवलिंग के जलाभिषेक के दौरान भक्त पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जाप भी करते हैं। पंचाक्षर मंत्र मैंने आपको बताया, ओम नमः शिवाय, तो अगर आप जोड़ेंगे तो ओम नमः शिवाय, ये 6 अक्षर होते हैं। तो ओम इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ नमः शिवाय बोलेंगे तो ये पंचाक्षरी मंत्र हो जाता है। ओम जोड़ के इसमें 6 अक्षर हो जाते हैं। और ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ये तो आप जानते ही होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। ये है महामृत्युंजय मंत्र। इसका भी जाप करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो चलते रहते हैं भगवान शिव की आराधना में एकदम लीन, उनकी भक्ति में एकदम लीन। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहां कहां होती हैं कांवड़ यात्राएं। तो जो भक्त हैं वो गंगा, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं।
देखिए, हम लोग के मन में ये प्री कंसीव्ड नोशन है, पहले से ऐसी धारणा है कि गंगा का ही जल जो है शिवालय में चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है। गंगा तो देखिए गोमुख से निकली हैं और वहाँ कलकत्ता तक जाती हैं। कुल 2525 किलोमीटर की यात्रा है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे शिव के परम भक्त हैं, शिव के परम श्रद्धालु हैं, लेकिन गंगा वहाँ नहीं है। तो सीधा सा कांवड़ यात्रा का जो सिस्टम है, जो उनका जो उसकी मान्यता है, वो ये है कि किसी भी पवित्र नदी से जल लाकर शिवालय में उसको चढ़ाना है। उसी जल से जो मूर्ति है, शिव की जो मूर्ति है, उसका जलाभिषेक करना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। कोई भी पवित्र नदी हो, वहां से जल लीजिए और पैदल चल के नंगे पांव या किसी भी तरीके से आप जाकर शिव के जो मंदिर है उसमें आपको उस जल से, पवित्र जल से जलाभिषेक करना है। ये जो शिव भक्त हैं, ये नॉर्दर्न इंडिया में ये पूरी यात्रा ज़्यादातर होती है। वैसे तो शिव भक्त पूरे भारत में ही फैले हुए हैं, और जो लोग भारत से निकलकर बाहर बसे हैं तो उन्होंने दुनिया में भी भगवान शिव की महिमा का प्रसार किया है। तो उत्तराखंड में कांवड़िया जो है वो हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाके के शिवालयों में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, शुजालपुर आदि जगहों से कांवड़ यात्री वहां की नदियों से जल लेकर उज्जैन में महादेव पर उसे चढ़ाते हैं। बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर, देवघर झारखंड में है, और पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर करीब 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करके झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ, इसको बाबा धाम भी कहते हैं, इसमें जल चढ़ाते हैं। वहीं सोनपुर अगेन ये बिहार हो गया, सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, दूधनाथ, मुक्तिनाथ, खगेश्वर मंदिर, भैरव स्थान मंदिरों पर भक्त गंगा जल चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान यहाँ डाक बम का भी चलन है। एक यात्रा का और स्वरूप है जो कि काफी कठिन है। इसमें भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो क्या करते हैं, जो कांवड़िए गंगा जल भरने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगले 24 घंटे के अंदर उसे भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए संकल्प के लिए दौड़ते हुए इन शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंगों पर यह जल अर्पित करते हैं, उन्हें डाक बम कहते हैं। तो ये भी एक शब्द है, डाक बम, एक कांवड़ियों के लिए यूज किया जाता है। वो कांवड़िए जो जल भरकर 24 घंटे से पहले भगवान शिव की मूर्ति का जलाभिषेक कर लेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, महत्वपूर्ण मंदिर हैं हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसके हिसाब से। कांवड़िया यात्रा रूट प्रोमिनेंट टेम्पल्स, इसमें जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है पहला अवघड़नाथ टेम्पल मेरठ। अब ये देखिए, यहाँ मेरठ है, यहाँ पे ये अवघड़नाथ टेम्पल है। दूसरा मंदिर है पूरा महादेव मंदिर मेरठ, ये मेरठ के पास है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे है पूरा महादेव। पूरा महादेव का मैं आपको महत्व समझा दे रहा हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ के पास एक जो जगह है वहाँ उसको कहते थे पहले कजरी वन, और कजरी वन में रहा करते थे महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका। तो अगर आपको याद हो या मालूम हो तो महर्षि जमदग्नि और जो उनकी पत्नी रेणुका है, ये भगवान परशुराम जो विष्णु जी के अवतार थे उनके ये माता पिता हैं। तो वहां पर उसी आश्रम में कजरी वन में ये लोग रहते थे। ये हिंडन नदी के पास है। हिंडन नदी आपको पता होगा गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और जो रेणुका जी हैं, जो जमदग्नि ऋषि की पत्नी, वो रोज हिंडन नदी से जल लेके आती थी। करीब 30-32 किलोमीटर वहां से था उनके आश्रम से, और रोज जो है एक मंदिर उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें शिव जी की मूर्ति स्थापित थी। रोज उस जल से जो हिंडन नदी से लेके वो आती थी, उससे उस शिवलिंग का या शिव की मूर्ति का जो है जलाभिषेक करती थी। इस मंदिर को बाद में कहा गया पूरा महादेव, और इसकी क्या महत्ता है ये मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये जो पूरा महादेव मंदिर है ये मेरठ के पास है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद, ये गाजियाबाद में है। ये भी जो है जो अपने कांवड़िए हैं
जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोधेश्वर महादेव टेम्पल बाराबंकी, हमारे लखनऊ के पास एक जिला है बाराबंकी जस्ट सटा हुआ, वहाँ पे लोधेश्वर महादेव का मंदिर है और बहुत सारे कांवड़िए जो हैं जल लेकर जो है भगवान शिव का जलाभिषेक इस मंदिर में ही करते हैं। क्षीरेश्वर नाथ टेम्पल अयोध्या में भी एक भगवान शिव का बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, यहाँ भी जलाभिषेक होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर तो है ही, इतनी बड़ी उसकी मान्यता है और इतनी उसकी महत्ता है। बैद्यनाथ धाम देवघर ये वही जो झारखंड की मैं बात कर रहा था, पहले पुराना जो है बिहार जो हुआ करता था, उस मंदिर की भी ईस्टर्न जो पूर्वी क्षेत्र में जो श्रद्धालु हैं जो कांवड़ यात्रा करते हैं उनके लिए जो है देवघर का स्थान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो नदियां हैं, गंगोत्री से चली गंगा ये रूट इसको फॉलो करती है। ये जो नीला हरा रंग देख रहे हैं आप डार्क, और ये इस तरह से ये आगे कलकत्ता चली जाती है। फिर ये रिवर है, घाघरा नदी है, वो भी आती है। तो ये किसी भी नदी का जो जल जो है, गंगा का तो बहुत पवित्र है ही, घाघरा का भी इस मामले में पवित्र माना गया है। इन सब नदियों का जल लेकर भगवान की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति का जलाभिषेक जो है किया जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कितनी यातना ये लोग झेलकर, कितना अपने ऊपर जो है, कितनी पीड़ा लेकर और कितनी मान्यता कि भगवान शिव को मैं मानता हूं, मैं उनको इस तरीके से प्रसन्न करूंगा, क्या क्या जतन करते हैं। आइए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, उससे आपकी जानकारी जो है एकदम से पूर्ण हो जाएगी। ये इस तरह से जो कलश होते हैं, कोई एक कलश ले लेता है, कांवड़ के दोनों तरफ वो जो डंडा है इसके दोनों तरफ कोई 2 कलश, कोई 3 कलश, ये सब इनकी जो है मान्यताएं होती हैं। जो कांवड़ होते हैं ये अपना मान लेते हैं कि भगवान शिव को हमें इतना जल चढ़ाना है। कोई 11 लीटर जल चढ़ाएगा, कोई 21 लीटर जल चढ़ाएगा, कोई 31 लीटर, वो इसी तरीके के फॉर्मेट में होते हैं। कोई 80 लीटर, कोई 100 लीटर, कोई 125 लीटर, कोई 150 लीटर, मतलब वही वो जो लास्ट में 1 आता है, एक जो आता है वो फिगर होनी चाहिए। कोई 161 लीटर, कोई 201 लीटर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये कांवड़िए, मतलब ये तो इतना ज्यादा जल लेकर, इतनी अधिक मात्रा में इतना वजन लेकर चल रहे हैं कि शायद ये वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना सकते हैं। ये देखिए, कोई 1 2 3 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। इस वीडियो में बताया गया है कि 20-20 लीटर का जो कलश है, तो 20 लीटर 20 लीटर 20 लीटर 80 लीटर ये हो गया। 80 × 2 ये 60 लीटर हो गया। और एक कलश का भी वजन जो है, आप 3-4 केजी अगर मान लिए तो 8 कलश का वजन जो है 8 × 4 32 केजी हो जाएगा। और प्लस इसका वजन मान लिए तो लगभग ये 200 केजी वजन लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एक ये कांवड़ है, इसमें 1 2 3, और किसी भी हाल में देखिए कांवड़ जो रखी गई है, ये नीचे एक स्टैंड लगा हुआ है। किसी भी हाल में जो जल है ये जमीन को छुएगा नहीं, ये ऐसी इनकी मान्यता है और ऐसा ही इस तरीके से यात्रा होती है। ये देखिए एक शख्स है, ये इनका नाम है आकाश सोनी। इनकी हाइट होगी करीब 650 फुट। आप देखिएगा, स्वयं अंदाजा लगाइएगा। इनका जो शरीर देखिए कितना अच्छी तरीके से, कितना वेल बिल्ट इनका शरीर है। और ये 200 लीटर जल, 100 लीटर इधर और 100 लीटर इधर, ये इनकी 100 और 100 200 लीटर की ये कांवड़ है। और इसमें जो कलश है उनका वजन आप जोड़ लीजिए तो करीब 32-35 केजी, 36 केजी जो कलश है इनका वजन हो जाएगा। और प्लस जो इन्होंने जो इतना, चूंकि 200 केजी अगर है, तो ये जो डंडा है जो इसको होल्ड करेगा, जो इसको संभालेगा, वो भी काफी मोटा है। और ऊपर जो है अपने गर्दन को आराम देने के लिए या इतने वजन को आसानी से उठाया जा सके, उसके लिए ये यहाँ पे कुछ गद्दानुमा चीज लगी है। और इस पूरे को लेके चल रहे हैं। तो जो मैंने आइडिया लगाया है, तो ये कोई 250 केजी से कम नहीं है। और ये जितनी भी यात्रा करेंगे तो ये तय बात है, एक बार में इतना वजन उठाकर बहुत आगे नहीं चल पाएंगे। तो ये लोग जब चलते हैं तो इतना वजन उठाकर जितना भी चल लिया, 30 मीटर 40 मीटर, उसके बाद फिर रुक जाते हैं, 5-7 मिनट का विश्राम किया। और इनके साथ जो लोग रहते हैं वो, इन्होंने इनके शरीर की मालिश की, ये दबाया, सांस लेने के लिए इनको रोका और इनके ऊपर पानी डाला। अभी देखिएगा, बड़ा विभत्स, बड़ा विहंगम टाइप का दृश्य है।
आपको निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर देगा। और फिर उसके बाद ये 30-40 मीटर रुकने के बाद, 5 मिनट रुकने के बाद फिर चल देंगे, फिर 30-40 मीटर चलेंगे, फिर 5 मिनट रुक जाएंगे। सोचिए अगर इनको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो कितने बार इनको रुकना होगा और कितने बार चलना होगा, और किस तरीके से अपने शरीर को ये यातनाएं दे रहे हैं। जब पूछा गया तो इनका कहना ये था कि भगवान शिव की आराधना में लीन हूँ, उनकी भक्ति में लीन हूँ, वही इस वजन को उठवाते हैं, वही उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। देखिए इसको, अब ये देखो आकाश है, और ये 200 लीटर कांवर और जल लेकर चल रहे हैं। हरिद्वार से चले हैं 70, 75, 80 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस होगा। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मलीदपुर जी, मेरठ जा रहे हैं। कब तक पहुंचेंगे मेरठ? चले जाएंगे 1 तारीख तक, 31 तक। मतलब अभी 7-8 दिन अभी लगेंगे। हाँ जी। और कब चले हरिद्वार से? 1 तारीख में जी। 1 तारीख को हरिद्वार से चले? हाँ जी। मतलब आज 22 तारीख है, 22 दिन हो गए चले हुए? हाँ जी। तो एक दिन में कितना चलते हैं? 5-6 इतना 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5-6-7 भी चल जाते हैं। और एक बार जैसे उसको लेके कितनी दूर तक? 200 मीटर, 200 मीटर। मतलब एक बार कंधे पे लिया, 50 भी, कभी 50 से 100 के बीच में कभी भी। अच्छा, उसके फिर कितनी देर ब्रेक करते हैं? बस थोड़ी देर, 5 मिनट कम से कम जी। अच्छा आकाश, आपके बारे में जान सकता हूँ? बता, बताना बोल। पसीने से आकाश लथपथ है, भोले, और 200 लीटर कंधे पर लाद कर, लगभग 200 लीटर का कांवर है, और इनके पीछे ट्रैक्टर, आपके पीछे है वो। ये सब आप सपोर्ट के लोग हैं, इनके गांव के हैं सब? वलीदपुर सब गांव के लोग हैं। इनके हौसला अफजाई के लिए इनके साथ चलते हैं, और एक दिन में बता रहे 5-6 किलोमीटर। बहुत मुश्किल काम है, और बहुत हिम्मत, और वलीदपुर में पहली कावड़ है वो 201 लीटर जल की, ना तो कोई लाया और ना तो वो ही लाने का। आकाश बोले सिवा नहीं ला सकता, इतना भारी हिम्मत का काम। आकाश को ये इतना भारी काम 200 लीटर वाला, क्या सोच के आप ले जा रहे हो? भाई मजे मजे में ले गए, भोले दूध में ला रहे। हाँ, तो कुछ आपने मन्नत मांगी है? पहली बार ले जा रहे हो? दूसरी बार। पिछली बार भी ले गए थे ऐसे 200 लीटर? पहली बार 121 ले गए। 121 ले गए, इस बार 200 ले जा रहे हो? जब भी खेल रहा था भी खेल रहे। अच्छा, तो कई बार क्या होता है कि 50 लीटर, 60 लीटर, 80 लीटर तो मैंने देखा, और कई बार 80 लीटर का अगर है तो 2 लोग उसमें जुटते हैं, लेकिन ये अकेले 200 लीटर का ले जा रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों इस लड़के की हिम्मत और इसके जज्बे का, जो इसका जज्बा और जुनून देखते ही बनता है। कितना ज़्यादा अपने शरीर पर यातनाएं और कितनी मेहनत, कितनी लगन से ये भगवान शिव की भक्ति में लीन चलता जा रहा है। इससे जब पूछा गया तो उसने यही कहा कि ये भोले बाबा ही मुझसे करवा रहे हैं। आइए कुछ और कथाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देवघर, जो मैंने आपको बताया था, भगवान शिव का बहुत बड़ा धाम है पूर्वी भारत में, झारखंड में, उसकी भी एक कहानी है, और ये वो मंदिर है। और कहानी ये है, अजगैबी नाथ की नगरी सुल्तानगंज में गंगा नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर की ओर चलती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब उनके वंशज भगीरथ यहाँ से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तभी इस अजगैबी नाथ में गंगा की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई। अब आपको पता होगा कि भगीरथ जी वही थे जो गंगा को लेकर आए थे पृथ्वी पर, और भगीरथ जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। उसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम ने भी बाद में जन्म लिया। ये उन्हीं भगीरथ की कहानी है। और तपस्या में जो ऋषि जाह्नवी जब लीन थे, तो उनकी तपस्या, ये गंगा जब लिए जा रहे थे भगीरथ जी, तो उनकी तपस्या भंग हो गई। और इससे जो है ऋषि जाह्नवी, पिछले पुराने जमाने में होता ही ये था कि अगर ऋषि कोई तपस्या में लीन है और तपस्या अगर भंग हो गई तो उनका नाराज होना बिल्कुल वाजिब है। तो उन्होंने क्रोध में, जो जाह्नवी ऋषि थे, वो पूरी गंगा को पी गए। इस पर भागीरथ जी को बड़ी निराशा हुई, उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो उन्होंने उनसे, जो ऋषि जाह्नवी हैं, उनसे विनती की कि कृपया गंगा को छोड़ दिया जाए, ये मानव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आया हूँ। तो जाह्नवी ऋषि उनकी बात मान गए,
और उन्होंने अपनी जांग को चीरकर गंगा को पुनः जो है प्रवाहित कर दिया। ऋषि ने जंघा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यहाँ गंगा को इसीलिए उस क्षेत्र में गंगा को जानवी भी कहते हैं। तो आज एक चीज और समझ लिए कि जो जानवी नाम है वो गंगा जी का ही नाम है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा के उस तट से भगवान राम ने पहली बार भोलेनाथ को कांवड़ भरकर गंगा जल अर्पित किया था। आज भी शिव भक्त इस कथा को काफी भक्तिभाव से सुनते हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी जारी है। देखिए, अंततः भगवान राम भी इस पूरे प्रकरण में, इस परिदृश्य में आ ही गए। और इसके अलावा भी कुछ कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण था पहला कांवड़िया। आपको याद होगा समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से जो पहला जो चीज निकली थी वो थी हलाहल विष। और हलाहल को चूंकि उससे बहुत गर्मी और बड़ी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होनी थी, नकारात्मक ऊर्जा, तो उसको भगवान शिव ने पी लिया था और अपने गले में रोक लिया था। गला उनका इस विष की वजह से नीला पड़ गया था, इसीलिए भगवान शिव जो हैं वो नीलकंठ कहलाए। तो इसकी नकारात्मक ऊर्जा विष की इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पूरी पृथ्वी पर इसका जो है असर होने लगा था। तो शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया। ये पूरा महादेव मंदिर वही है जहां रेणुका जी और महर्षि जमदग्नि, जो परशुराम जी के माता पिता हैं, कजरी वन में कहीं हिंडन नदी के आसपास जिनका आश्रम था, उन्होंने ही ये मंदिर बनाया था। तो जब कड़ियां आप जोड़ लीजिए, ये मंदिर उनका बनाया है, उसको पूरा महादेव मंदिर कहते हैं। और रावण ने ये जो जलाभिषेक किया था ये उसी मंदिर में जाके किया था। तो सोचिए इसकी कितनी महत्ता है कि परशुराम जी की माँ ने और उनके पिता ने उस मंदिर की स्थापना की और बाद में कभी हजारों वर्ष बाद रावण ने जो है वहां पे शिव का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो गए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। एक तो ये फैक्ट है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब मैंने अपनी रिसर्च की, मैंने अपना जो पूरा जो तथ्य जो है खंगाले हैं, तो उनमें ये सब मिला। तो चूंकि इंटरेस्टिंग है, मैंने सोचा आपको जरूर बताऊं। भगवान परशुराम थे पहले कांवड़िया। परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव, वही जो मंदिर मैंने आपको बताया, पूरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इसी प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। इसलिए गढ़मुक्तेश्वर की भी इंपॉर्टेंस इसीलिए है, ये कहानी है उसके पीछे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रिज घाट है। तो एक कहानी और है कि रावण था पहला कांवड़िया, भगवान परशुराम थे पहले कांवड़िया और श्रवण कुमार थे पहले कांवड़िया। श्रवण कुमार जिनका आपने देखा होगा कि अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर वो दर्शन कराने गए थे। श्रवण कुमार थे पहले कांवड़िया। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के उन क्षेत्र में थे जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार, ये पहला पुराना नाम है, प्राचीन नाम है हरिद्वार का, मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। तो प्रसंग बहुत सारे हैं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, या तीनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन सारे प्रसंगों में से, सारे वृत्तांतों में से कोई न कोई प्रेरणा लेने वाली बात है, सीख लेने वाली बात है, श्रद्धा उत्पन्न करने वाली बात है, प्रभु के प्रति भक्ति उत्पन्न करने वाली बात है। मुझे लगता है कि ये मैं भी नहीं जानता था कि कांवड़ यात्रा क्या होती है, क्या होते हैं कांवड़िए, क्या इसकी महत्ता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है।
ये मुझे पता नहीं था। जब से टीवी पर और तमाम मीडिया पर पिछले कई सालों से इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बारे में जो अपनी नई जनरेशन है या जिनको नहीं पता है उनको भी बताया जाए और उनके भी जो ज्ञान चक्षु हैं वो खोले जाएं। तो समग्र मुझे लगता है जानकारी मैंने दे दी, ना भी समग्र होगी तो समग्र के आसपास ज़रूर होगी। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी हो और शिव की महिमा से वो परिचित हो सकें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, शुभकामनाएं, नमस्कार।